हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज से मेंस मेनिया स्टार्ट हो गया है यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब मेंस मेनिया जो है वो लाइव होने वाला है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, कमिंग मंडे। ओके, तो अभी तक जो भी प्रीमियर कर रहे थे अब वो जो है वो लाइव होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि मैक्सिमम लोगों तक बता दीजिए कि भाई ये जो है आप सेशन मेंस को लेकर स्पेशल सेशन चल रहा है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे, और वो मंडे से लाइव है। आज का सेशन जो है दैट इज मशीन इनपुट, और ये पार्ट 1 है। तो पहले पार्ट में तो आज क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज ट्रिक भी होगा और धमाकेदार ट्रिक होगा। तो इसके पहले की सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक बहुत ही स्मार्ट इनिशिएटिव जो अनअकैडमी द्वारा लिया गया है, दैट इज एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट। और ये आप सभी लोगों के लिए है, ये खुशखबरी है। आप पढ़ाई करते दौरान जो है वो स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इनिशिएटिव अनअकैडमी द्वारा लिया गया है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो बैंक एग्जाम के लिए अभी है, हर महीने ये होगा। और क्या चीजें इसमें है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अनअकैडमी बैंक एग्जाम एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट ये स्टार्ट हो गया है। इस महीने की 18 तारीख को आप लोगों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जिससे आप बहुत ही अच्छा जो है स्कॉलरशिप, अच्छा अमाउंट स्कॉलरशिप का वो आप जीत सकते हैं अगर आप इस रेस में आगे आते हैं। तो किसको मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे एनरोल करना है, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट 18th ऑफ एवरी मंथ अक्टूबर 2020, मतलब इस महीने का जो टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है, आईबीपीएस क्लर्क प्री जो एग्जाम है आपका उसी पर बेस्ड एक आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे हर मंथ की 18th को, ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये किया जाएगा। इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्री का टेस्ट है, राइट। टॉप 5 एजुकेटर्स के लिए बहुत ही जो है वो बड़ा सरप्राइज है। पहला जो रैंक होल्ड करने वाला होगा, जिसकी पोजीशन फर्स्ट होगी, उसको मिलेगा अमेज़न का गिफ्ट वाउचर, और वो होगा 5000 रुपीज का। सेकेंड प्राइज होल्ड करने वाले को 4000 रुपीज का। थर्ड पोजीशन होल्ड करने वाले को 3000 का। फोर्थ पोजीशन होल्ड करने वाले को 2000 का। और फिफ्थ पोजीशन जिसकी आएगी उसको मिलेगा 1000 का अमेज़न का गिफ्ट वाउचर। उम्मीद करते हैं आप में से, चूंकि आप लोग तो तैयारी ऑलरेडी जो है वो आईबीपीएस क्लर्क की कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा लोगों को बताइए इसके बारे में, खुद भी इनरोल करिए। अब कैसे इनरोल करना है उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूं, और कैसे करना है ये आप अपने दोस्तों, यार, सबके बीच में, अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करें, मजा आने वाला है। एक्चुअली वैसे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। बहुत सारे लोग चूंकि इसमें एनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी, और 18th को ही है, अब तो बहुत नजदीक आ गया है। तो आज ही जो है वो एनरोलमेंट कर लीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है कैसे एनरोल करना है, स्टेप 1 में आपको बता दे रहा हूं। पहला स्टेप, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एक लिंक दिया, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज पर। अभी मत करिएगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप कर लीजिएगा, राइट। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लोगों को, और बोल दीजिएगा इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें एनरोल करना है। ठीक है ना, शेयर कर देंगे तो डायरेक्टली उस लिंक को आप वहां तक पहुंचा देंगे। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये एक लॉगिन पोर्टल आएगा। वैसे मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी जो है अनअकैडमी पे लॉगिन है और आपका अकाउंट है। अगर नहीं अकाउंट है तो अकाउंट बना लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर दूसरे मोड से भी लॉगिन आप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप सीधे नीचे चले जाइएगा एनरोल करने के लिए, राइट। लॉगिन करने के लिए सीधे नीचे चले जाइएगा एनरोल करने के लिए, और लॉगिन करने के बाद फिर यहां पे लिखा मिलेगा एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट अक्टूबर 2020, अक्टूबर 18 2020। ठीक है, और यहां पे एनरोलमेंट का ऑप्शन आपको आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, आप एनरोल हो जाएंगे।
ये कब है? 6 to 7 PM, 1 आवर का 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। किस तारीख को? 18 अक्टूबर को। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पेपर रहेगा। मतलब जैसा क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का होता है वैसा ही पेपर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, वही सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें। नेगेटिव मार्क्स एज इट इज जैसा कि उसमें होता है। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के लिए वैसे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। सावधानी से करना है, ऐसा मान के चलिएगा आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हो कि एग्जाम के पहले एक एग्जाम है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग एनरोल कर लेंगे और फिर उसके बाद 18 को फाड़ के रख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और लगे तो एक काम और करना, अनअकैडमी में जाके मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना, मतलब मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है ना, जब अनअकैडमी ऐप पे जाओगे ही उसी समय इस जगह पे बसंत त्रिपाठी नाम से एजुकेटर के रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा, उस जगह पे फॉलो कर लेना। अब ये BD10 मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप बोलेंगे कहां पे 10% ऑफ मिलेगा सर? तो देखो एक चीज समझो, आपको पता है कि अनअकैडमी ऐप आप सभी लोगों के मोबाइल में है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल डाउनलोड उसको कर लीजिए। ठीक है ना, इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना एक प्रोफाइल बना, अगर नहीं है तो वैसे होगा, मुझे मालूम है सभी लोगों के पास होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं जो है वो नंबर 1 है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है, देखो वहां पे 3 मंथ का एक आएगा और फिर उसके बाद 6 मंथ का रहेगा, वहां पे आएगा प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वैसे तो फ्री कैसा इंटरफेस है वो सब देखने के लिए फ्री जो है एक्सेस आप कर सकते हैं। 6 मंथ का आएगा, ठीक है, फिर 12 मंथ का आएगा, फिर उसके बाद 24 मंथ का, राइट? ऐसा कुछ आपको दिखेगा। आप सब्सक्रिप्शन लेना क्यों जरूरी है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्राइस वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्या डिस्काउंट कैसे। देखो सीडी आ जाएगा अगले साल 2021 में सीडी आ जाएगा। सीडी के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी और एक सिस्टमेटिक वे में कोई गाइड कर सकता है तो वही प्लस में ही आपको मिलेगा, मैं गारंटी से ले सकता हूं। ठीक है, वैसे तो एक वीडियो यहां एक वीडियो वहां ऐसे कूदते फांते रहेंगे, तो इसीलिए 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ। अब आप 3 मंथ का लेंगे वो भी आप ले सकते हैं, तो 3 ही मंथ कवर होगा, 3 मंथ तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। वैसे मेरे हिसाब से 12 मंथ जो है वो सबसे सुटेबल है। बाकी 24 मंथ सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पे प्राइस मंथली आपका डाउन हो जाता है। 3 मंथ में मंथली प्राइस आपका ज्यादा पड़ेगा, 6 महीने में उससे कम पड़ेगा, 12 महीने में उससे कम पड़ेगा और 24 मंथ में तो सबसे कम मंथली प्राइस पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया डील तो 24 मंथ्स की है। और उसके बाद ऊपर से जैसे ही आप वहां पे रेफरल कोड लिख के आता है, जब आप प्लस का पेमेंट करने जाते हैं तो आएगा रेफरल कोड, तो BD10 जैसे लगाएंगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी पे, चाहे 3 महीने का ले, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, कोई भी लेते हैं आप 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपके भाई बहन यार दोस्त किसी भी एग्जाम कुछ भी प्रिपरेशन अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो उनको बोलिए प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर वो ले रहे, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर वो ले रहे तो उस समय BD10 लगाएंगे तो उनको 10% ऑफ। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। और अब अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा था ये समझिएगा। YouTube पे मेंस मेनिया ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से, आप सभी लोगों को बता दिया। ठीक है, मेंस मेनिया, ठीक है, अभी तक तो अस्वस्थ था किसी तरीके से तो बाहर आया हूं। मंडे से फ्राइडे तो अभी तक प्रीमियर चल रहा था, लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड इट विल बी लाइव 9 PM प्रीमियर जस्ट फजल, मंडे टू फ्राइडे ये प्रीमियर ही रहेगा अभी तो फिलहाल। और ये तो बहुत सही जगह है, अनअकैडमी का एक चैनल है जस्ट फजल, उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइव जंगल वाला टाइप का हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मोर देन 50% जो है वो मेंस का सिलेबस कवर हो जाता है आपके रीजनिंग में, पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से जो पजल है उसी से, सेटिंग और पजल। ठीक है, सेटिंग भी पजल ही तो उससे रिलेटेड कवर हो जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वहां पे रहें डेडिकेटेड, वहां पे पजल बाकी तो सभी लोग करते हैं। फिर अनअकैडमी यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेंगे, बैंक सेगमेंट में जाके सर्च करना बसंत त्रिपाठी नाम से, मैं मिल जाऊंगा। 8 PM पे क्लर्क वालों के लिए बूस्टर बैच, तो ऐसा नहीं है कि क्लर्क का मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्लर्क का प्रीलिम्स जो IPS क्लर्क का है बूस्टर बैच 8 PM, ये मंडे टू सैटरडे रहेगा। ठीक है, और अब सब कुछ लाइव आ जाएगा। 5 PM मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, अभी इसका टाइमिंग थोड़ा डाइसी है पर ये अभी यही चल रहा है इसी टाइम पे, तो 5 PM पे मेंस मेनिया आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ मेरे सेशन है उसको जरूर देख लिया। चलिए अब आ गए हैं अपने असल मुद्दे पे कि आज के टॉपिक में क्या है। आज का टॉपिक है मशीन इनपुट, और मशीन इनपुट का 2 टॉपिक जैसा थंबनेल में आपने पढ़ा होगा। एक तो हम लोग कर रहे हैं फिक्स्ड प्लेस वाला अरेंजमेंट और एक दूसरा है शफल्ड प्लेस अरेंजमेंट, दोनों करेंगे। दोनों में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ठीक है ना।
और सबसे खास बात ये है कि ट्रिक मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनपुट जो है वो ऐसा कुछ दिया जाता है, मशीन इनपुट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, फिर एक इनपुट आपको दिया जाएगा, फिर कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं, और फिर यहाँ पे लिखा होता है स्टेप, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 9 इज द लास्ट स्टेप, 9वां जो चरण है वो आखिरी चरण है। तो इसमें आपको देखना ये होता है कि अब देखो दो तरीके से आता है, एक तो यहाँ पे आता है सो ऑन केस, और इसी प्रकार ऐसा लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 9 इज लास्ट स्टेप, सो ऑन का बहुत पहले आता था, हालांकि वो मुझे पढ़ाना जरूरी है क्योंकि कब आ जाएगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो सो ऑन वाला केस होता है कि जैसे माला नहीं होती है जो जपते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, सभी धर्मों में ऑलमोस्ट ऐसा किया जाता है, तो ऐसे वो साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, तो वो कभी एंडलेस होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जहां पे लास्ट स्टेप होता है, इस वाले में क्या होता है, एंड होता है, मतलब एक डिजायर्ड अरेंजमेंट उसको चाहिए होता है कि कुछ एक सेट पैटर्न पे चीजें रख दी जाए, तो उसको रखने के लिए वो स्टेप्स का इस्तेमाल करता है, एक बार में एक ही काम करेगा, ऐसा करके कोई स्टेप लगाते 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 वो फाइनली जाके जैसे ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग बनती है वैसा कुछ, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इसमें अरेंजमेंट कैसे करना होता है, क्या चीजें देखनी होती है। तो सबसे पहला जरूरी काम कि आपको ये बेसिकली जो सॉल्व एग्जांपल देता है दैट इज अ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। अब ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें सारी चीजें डायरेक्ट नहीं दी गई, आपको इंस्ट्रक्शंस निकालने पड़े, ठीक है, और फिर जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके बाद आपको एक इनपुट देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसमें वही अप्लाई करके आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। क्वेश्चंस कई सारे अलग अलग स्टेप से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ एट 21। अब देखो पहला काम क्या करना होता है, जब भी लास्ट स्टेप वाला क्वेश्चन हो, करेक्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है ये देखना है सबसे पहले। आप कैसे देखेंगे, लास्ट स्टेप में चले जाओ, और चूंकि लास्ट स्टेप है तो उसका मतलब सब कुछ यहां पे तो व्यवस्था हो चुकी है जैसा होना चाहिए था। तो यहां पे ऑब्जर्व करो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे यहां पे नंबर वर्ड इस्तेमाल किया गया, कई बार केवल नंबर नंबर, कई बार केवल वर्ड वर्ड, कई बार ऐसा होता है नंबर वर्ड सिंबल्स का भी इस्तेमाल होने लगा है आजकल तो नए पैटर्न में, वो भी सब कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो अभी तो ये पहला लेवल 1 का लेक्चर है, ठीक है ना। तो यहां पे लास्ट स्टेप ऑब्जर्व, यहां पे देखिए एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर, पैटर्न क्या है, वर्ड नंबर वर्ड नंबर, ऐसा ऑल्टरनेट पे नंबर्स ऑल्टरनेट पे वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स को भाई कैसे, किस नंबर को आगे रखा, किस नंबर को पीछे रखा, किस वर्ड को पहले रखा, किस वर्ड को बाद में रखा, ये भी तो देखने वाली बात होती। तो यहां पे देखो अगर वर्ड्स की तरफ देखें तो एट, बॉक्स, डॉग, हैव, माय, नेबर, ना, क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए पहला अल्फाबेट, अब ध्यान रखना कई बार पहले अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करता है, कई बार नंबर ऑफ अल्फाबेट के हिसाब से भी अरेंज कर सकता है, एक वर्ड में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है उसके हिसाब से प्रायोरिटी दे दे, अरेंज कर दे, कुछ भी कर सकता है। कई बार लास्ट अल्फाबेट के हिसाब से वर्ड के अरेंज कर सकता है, जब वर्ड की बात, कई बार वॉवेल के हिसाब से अरेंज कर सकता है। तो यहाँ पे एट पहला ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, एच, एम, एन और एन। अब यहाँ पे NEIGH और NIGST, यहाँ पे डिक्शनरी का ऑर्डर ले लिया उसने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके गया और जहां पे कॉमन मिल गया वहां पे डिक्शनरी ऑर्डर, NEI जो है पहले आएगा, NI डिक्शनरी में देखो बाद में आता है ना। तो ऐसा तो वर्ड्स का हो गया। अभी बात आती है नंबर्स की, नंबर्स में देखो 21, 19, 14, 12, 11, 10 और 7, मतलब नंबर्स कैसे हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको कहीं पे दिमाग में रखना पड़ेगा नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वर्ड्स कैसे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, डिक्शनरी ऑर्डर में, है ना, ऐसे करके आप समझ। अब बात आती है दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व, तो ये पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी होती है आपको मशीन इनपुट में, ये सेकंड चीज जो ऑब्जर्व करनी है वो सुनो। सेकंड पॉइंट जो ऑब्जर्व आपको करना है कि भाई एक बार में कितने एलिमेंट को सेट कर रहा है, जैसे ये इनपुट लिखा हुआ था यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अब पहले स्टेप में इनपुट से पहला स्टेप बना है, पहले स्टेप में क्या चेंज देखने में मिल रहा है, 80 एट सामने की तरफ। अब एट पहले कहां पे था ये ऑब्जर्व कर लो, इस वाले इनपुट में एट यहां, तो एट यहां से उठकर कहां पे लाके रख दिया, आगे लाके रख दिया। अब बाकी देखो उसके बाद सभी एलिमेंट 12, 19, 12 में 19, नेबर, हैव,
10 डॉग बाक्स 11 7 नाइट 21 और 14। ऐड तो आगे चला गया। बाकी सभी एलिमेंट्स को जिस व्यवस्था में वो आ रहे हैं उसी अरेंजमेंट में उसको। फिर दूसरी बार क्या ले रहा है, फिर से देखो स्टेप नंबर 2 में, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सिंगल स्टेप में एक है, एक ही। कई बार दो दो कर देता है, 2 एलिमेंट उठाएगा आगे लाके रख देगा, ठीक है, यहां पे एक ही रख रहा है। स्टेप सेकेंड, आप स्टेप 1 से स्टेप सेकेंड, ठीक है, स्टेप 1 से स्टेप सेकेंड में देखें तो ऐड तो पहले लाके रख दिया, ऐड को यहां पे भी पहले रख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेस फिक्स कर दिया, पहला वाला स्थान किसके लिए, ऐड के लिए। इसको कहते हैं अरेंजमेंट बाय फिक्सिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट, करेक्ट। अब दूसरा एलिमेंट क्या लेगा, स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखो सबसे बड़ा नंबर उसको आगे रखना था, तो क्या किया उसने 21 को यहां से पिक किया और ला के आगे रख दिया, यहां से 21 हटा दिया। बाकी सभी एलिमेंट 12 में, ठीक है, 12 में 19 नेबर, 19 नेबर, हैव 10 10, डॉग डॉग, बाक्स बाक्स, 11 11, 7 7, नाइट नाइट और 21 तो जा चुका है, तो बचा 14 14। अरेंज हो गया, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई। आप अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो ऑब्जर्व करना है, तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने ऑब्जर्व ऑलरेडी कर रखा है, मेथड ऑफ अरेंजमेंट। जैसा थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने 2 मेथड लिखवाए थे यहां पे, एक तो फिक्सिंग और एक शिफ्टेड, है ना। तो फिक्स प्लेस करके यहां पे प्लेस देखो, ऐड पहली बार रखा तो ऐड का पोजीशन फिक्स हो गया, फिर 21 रखा तो 21 का पोजीशन फिक्स हो गया, फिर देखो बाक्स रखा तो बाक्स का पोजीशन फिक्स हो गया, फिर 19 रखा तो 19 का पोजीशन देखो उसी जगह पे आ रहा है, फिर डॉग को रख दिया तो डॉग फिक्स हो गया, फिर 14 रखा 14 फिक्स हो गया, हाफ फिक्स हो गया, 12 फिक्स हो गया, माई फिक्स हो गया, फिर उसके बाद 11 फिक्स किया, फिर नेबर फिक्स किया। भैया जैसे नेबर उसने फिक्स किया, आप जैसे माई के बाद 11 को यहां से देखो, इस स्टेप से इस स्टेप में देखो, एक चीज और देखने वाली है, यहां 11 को उठाया, नेबर से पहले लाना था, यहां पे लाया रखा 11 को, जैसे 11 को यहां पे रखा, माई के बाद एम के बाद एन आना चाहिए था, तो नेबर अपने आप शिफ्ट सेट हो गया यहां पे, तो उसको अब अरेंज नहीं करना, इसको कहते हैं अरेंजमेंट डिफॉल्ट अरेंज, ठीक है। डिफॉल्ट अपनी जगह पे आ गया जहां पे उसे होना चाहिए था, तो आप फिर से क्या करेंगे, फिर से नंबर को अरेंज करेंगे। फिर उसने क्या किया, देखा नंबर, अरे 10 भी तो आ गया बाय डिफॉल्ट उसी जगह पे, कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर यहां पे 7, अब देखो 11 को उधर ले जाने के बाद, जब 11 को इधर लेके गया तो नेबर और 10 डिफॉल्ट अरेंज हो गए, और फिर बचा 7 और 9। अब अगली बार, अब यहां पे 10 के बाद 10 तक तो डिफॉल्ट अरेंज हो गए, फिर उसके बाद आपको यहां पे नाइट को उठाया इसने और 7 के आगे नाइट को रख दिया, तो 7 के आगे यहां पे नाइट रखा और 7 डिफॉल्ट अपने आप अरेंज हो गया, तो 3 एलिमेंट यहां पे देखो डिफॉल्ट अरेंज, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे ये चीजें कैसे क्या होता है। अब इसका ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एक इनपुट मैंने यहां पे दिया, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं यहीं पे ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, यहीं पे ट्रिक बता दूंगा। और वो ट्रिक आपका किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन, उसको सारे स्टेप प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन में आप पेपर पे भी करना चाहोगे तो सिंगल लाइन में भी आप उसको बना के रख सकते हो, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट में। अब मैं यहीं पे ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना भाई। देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब इसको करना है हमें, ये वाला अरेंज करना है, हमें मालूम है, हमने सारे पैटर्न्स निकाल लिए थे, क्या क्या है इसमें। पैटर्न ऑफ एलिमेंट अरेंजमेंट हमने निकाला था, देखो क्या था, नंबर्स पहले वर्ड्स आएगा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब बड़ा नंबर पहले अरेंज करना होगा, छोटा अल्फाबेट पहले अरेंज करना होगा, फिर एक ही बार में एक ही करना है, ठीक है, फिक्सिंग के जरिए। तो आप देखो फिक्सिंग का एक शॉर्ट ट्रिक देखो क्या हो, ऐसा क्वेश्चन करना है ना, बस जो इसको अरेंज करना हो, अब आपको पता है किसको किसको लेके सेट करना है, तो लिखने की जगह पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है एक वर्ड अरेंज करना है, और वर्ड जिसमें सबसे छोटा अल्फाबेट आ रहा हो आगे, तो देखो यहाँ पे DRBIMOY, ये तो सबसे पहले कौन सा छोटा दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो इसको तुरंत सर्कल कर लो और इस पे स्टेप नंबर 1 लिख लो। कैसे, स्टेप नंबर 1,
देखो अब कब स्टेप, अब आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी, कुछ एलिमेंट डिफॉल्ट अरेंज आते, कैसे पता चलेगा डिफॉल्ट? तो यहां पे कैसे शॉर्ट ट्रिक में जब कर रहे होंगे तब पता कैसे चलता है? जिसको सर्कल करो उसके सामने, चूंकि आप लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हो तो सामने का मतलब लेफ्ट साइड, इसके आगे देखो कोई अनअरेंज, अनअरेंज अभी तक जो अरेंज ना हो, तो यहां पे देखो 35 कई सारे अनअरेंज एलिमेंट, इसका मतलब ये स्टेप काउंट करेगा, इसको खुद आना पड़ेगा, यहां से जंप कराना पड़ेगा तभी आगे जाए, तो एफर्ट लगेगा तो स्टेप लगेगा, स्टेप 1 काउंट। ठीक है, आप देखो नंबर चाहिए सबसे बड़ा वाला, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 35, इस पे सर्कल किया और ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ओरल काउंट करते हुए चलो भाई मेरे, कैसे 2 हुआ? इसके सामने भी अनअरेंज एलिमेंट, फिर अब एक वर्ड जाना चाहिए, ऐसे ही तो पिक कर है। अब बी के बाद आने वाला अगला वर्ड कौन सा है? देखो डेट, डी से स्टार्ट हो। इसको सर्कल करते ही हमें पता चला कि भैया इसके सामने तो कोई अनअरेंज एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये एलिमेंट दूसरे स्टेप में बाय डिफॉल्ट अरेंज जाएगा, तो इस पे लिखेंगे 2+। ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे? 2+, करेक्ट, 2+। अब आगे इसका मतलब आप तीसरे स्टेप में, हमें नंबर तीसरे स्टेप के लिए जा रहे थे, डेट उठाया तो डेट पता चला तो डिफॉल्ट अरेंज है, तब तीसरे स्टेप के लिए क्या लेके जाना है? नंबर। नंबर 35 से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 24। अब 24 पे जैसे गए तो देखा यार 24 को सर्कल करने पर देखा तो उसके सामने जो एलिमेंट था वो तो पहले से ही अरेंज है, इसका मतलब ये भी बाय डिफॉल्ट अरेंज जाएगा। इस पे क्या मार्क करेंगे? पिछला स्टेप जो 2 नंबर था, यहाँ पे 2+ लिखा है तो यहाँ पे 2++। ये क्यों करवाते हैं, क्यों लिखवाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जब आपको सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है लास्ट स्टेप का अरेंजमेंट क्या है, तब आपको जरूरत पड़ेगी 1 2 2+2++ ऐसे करके। अब नंबर भी चलो जाके फिर से, अब हमें वर्ड चाहिए। वर्ड डी के बाद आने वाला भाई कौन सा वर्ड है बताओ? आई। अब आई पे गए तो आई को सर्कल किया तो देखा आई के सामने एक अनअरेंज एलिमेंट मिला, चलो भैया तसल्ली मिली, इस पे स्टेप काउंट होगा, ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। Isn't it? कौन सा स्टेप हो जाएगा? 3rd स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाला हमें अरेंज करना है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा अरेंज करना है ये देखते हैं। देखो वर्ड हो गया, नंबर चाहिए, नंबर लास्ट कौन सा अरेंज किया था भाई आपने? 24। 24 से छोटा कौन सा? 23। इस पे सर्कल किया, अब इस पे सर्कल किया तो उसके सामने भी अनअरेंज एलिमेंट्स 1 2 3 मतलब एक हो मिनिमम, लगेगा स्टेप। अब ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। फिर से देखो अगला वर्ड चाहिए आपको, वर्ड कौन सा लास्ट अरेंज किया था आपने? बताओ। इन अरेंज किया था। आई के बाद आने वाला कौन सा है? मंथ। आई के बाद एम, तो उसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5। फिर नंबर देखो 23 से छोटा, अगला नंबर कौन सा है? लास्ट नंबर 23 अरेंज हुआ था, अगला नंबर कौन सा है? 20 का, तो 20 पे हम चले जाएंगे, इसके सामने भी अनअरेंज एलिमेंट है, इसमें भी स्टेप चला जाएगा। अब लास्ट स्टेप 5 था तो ये स्टेप कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो यस 1, तो ये कौन सा स्टेप हो गया? 6 हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, अभी मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, देखो लिखना तो नहीं पड़ रहा है, वैसे ही दिख रहा होगा, है ना, हम लिख नहीं रहे। फिर अगली बार वर्ड, वर्ड लास्ट कौन सा अरेंज किया था? मंथ, है ना, तो 5 नंबर इसमें पड़ा हुआ। एम के बाद कौन सा आएगा? ओ, राइट ना, एम के बाद कौन सा आएगा? ओ, तो ये इसको अरेंज करेंगे, इस पे स्टेप नंबर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके सामने अनअरेंज एलिमेंट है, 7 नंबर, ठीक है। फिर अगली बार एक नंबर 20 से छोटा नंबर कौन सा है? 18। 18 पे गए तो यहां पे कौन सा? अब इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा स्टेप? बताओ, ये लास्ट स्टेप 7 था, इसके सामने भी अनअरेंज एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये स्टेप नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट आपको कौन सा अरेंज करना है? अगला एलिमेंट आप 8 के, अब चूंकि नंबर आपने अरेंज किया तो आपको वर्ड जाना चाहिए। वर्ड कौन सा लास्ट में? ऑफ अरेंज किया था आपने, तो ओ के बाद कौन सा आएगा? आर। अब रोहित पे आए तो देखा रोहित तो बाय डिफॉल्ट अरेंज हो रहा है, इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो तो डिफॉल्ट पहले से ही अरेंज है, तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या था? 8, तो उस पे लिखेंगे 8+। बोलो यस, ठीक है। फिर कौन सा जाएगा बताओ? अब इसके बाद नंबर आएगा, नंबर लास्ट नंबर 18 था, उससे छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो इस पे गए, इसको सर्कल किया तो देखा भाई इसके सामने भी सभी अरेंज दिख रहे हैं, तो इस पे भी स्टेप काउंट नहीं होगा, इस पे भी वही 8++ कर देंगे। फिर अब अगली बार वर्ड जाना है कौन सा? ईयर। ईयर पे गए, जैसे ही सर्कल किया तो हमने देखा इसके सामने तो एक अनअरेंज एलिमेंट है, तो इस पे स्टेप लगेगा, इसका मतलब इस पे स्टेप लगेगा और ये स्टेप काउंट कर जाएगा। अब इस पे क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 9। लास्ट एलिमेंट हमेशा डिफॉल्ट अरेंज होगा, याद रखना, पहला और आखिरी हमेशा डिफॉल्ट अरेंज हो जाते हैं, तो 0 7, ठीक है।
तो 07 यहाँ पे 07 है, इसको सर्कल किया, लास्ट नंबर है हमारे पास। और आप देखा इसके सामने सारे अरेंज हैं तो उस पर 9 प्लस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेप अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्या कहेंगे, 9 स्टेप लगेंगे और नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको ओरली अगर आप खुद करेंगे ना तो बहुत तेज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का। और अब यहाँ पे हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट, अब ये 8 प्लस प्लस और ये 2 प्लस 2 प्लस प्लस ये सब क्यों लिखवाया, इसका तरीका मैं बताऊंगा। ये क्योंकि कई बार पूछता है व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ सेकंड स्टेप, है ना, और या फिर सेकंड स्टेप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करना है, वो सारी चीजें बताने के लिए मैंने कर रखा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन स्टेप नंबर 3 विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम राइट। बहुत बढ़िया सवाल, चलो इसके लिए टाइमर, और मैं ओरली इस क्वेश्चन को करवा सकता हूं आप, ठीक है। चलो भाई, टाइम अप। तो देखो स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप बोला, फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए सर कुछ नहीं, एक नंबर ये हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 सर्कल करो या काट लो जो भी है। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर नंबर को अरेंज करना है। अब ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 पे फिर से वर्ड लेके जाना था, ये तो डिफॉल्ट अरेंज जाएगा, इसको लिखेंगे 2 प्लस, फिर से नंबर लेके आएंगे 35 के बाद अगला नंबर ये था 2 प्लस प्लस, ठीक है। फिर थर्ड देखो, थर्ड नंबर के बाद एक वर्ड जाना चाहिए, और वर्ड कौन सा, डी के बाद अगला कौन सा वर्ड है, आई, ये जाएगा आपका स्टेप नंबर 3। आप चाहो तो पिछले वाले में देख लो, ये देखो इन पे तीसरा स्टेप। अब ये 3 स्टेप हो, तीसरे स्टेप में ये कह रहा है विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम राइट, दाएं से आठवें के दाएं चौथा, ठीक है। तो दाएं से 8 के दाएं चौथा, मतलब 8 गए और 4 वापस आ गए, तो बचा कितना, 4। तो बेसिकली वो दाएं से चौथा पूछ रहा है। अब मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको इतने एलिमेंट्स है ना कि राइट से फोर्थ एलिमेंट अनअरेंज वाले में ही मिलता, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप बोलेंगे ऑफ क्यों आएगा सर, ऑफ क्यों आएगा सर, तो मैं बोलूंगा बच्चे एक चीज समझो कि जो भी अरेंज होने वाले एलिमेंट है ना, ये देखो ये इधर ही है ना, तीसरे स्टेप तक, तो राइट से फोर्थ काउंट करना है तो ऑफ ही तो मिलेगा, अनअरेंज में मिलेगा। राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, इन स्टेप नंबर 6 हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम मंथ एंड थर्ड राइट फ्रॉम रोहित। बहुत बढ़िया सवाल है। 20 सेकेंड का टाइमर आपका चल पड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया था स्टेप नंबर 2 प्लस, ये हो गया था 2 प्लस प्लस, ठीक है। फिर आपका तीसरा स्टेप कौन सा आया था, क्योंकि नंबर के बाद ये तीसरा स्टेप ये हो गया था। चौथा स्टेप कौन सा जाएगा बताओ, एक नंबर लेके जाना था, ये चौथा स्टेप हमारा 23 था। फोर्थ स्टेप फिर से एक वर्ड लेके जाना था, बताओ वर्ड कौन सा, आई के बाद लास्ट वर्ड है, आई के बाद एम, ये नेक्स्ट, इस पे हम लोग मार्क करेंगे। ये स्टेप नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने तो अनअरेंज एलिमेंट है ना। फिर उसके बाद आप चूंकि मंथ किया, उसके बाद एक नंबर चाहिए, नंबर कौन सा, जो नंबर 23 से छोटा हो। 23 से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 20, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 6। देखो अब पीछे चलते जरा मैं दिखा देता हूं, जहां 20 में देखो 6 नंबर पड़ा है। अब एक बार अगर आपने ऐसे बना लिया ना, तो एक जैसे छठा स्टेप पूछ रहा है तो 1 से लेकर 6 तक नंबर जिसपे पड़े हैं उसको काउंट कर लो, बाकी सबको छोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हर बार नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर अब यहां पे देखो, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट विल बी सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम मंथ, मंथ कौन से नंबर, इधर से 5वें नंबर। अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे, 1 2, अब 2 प्लस 2 प्लस प्लस, है ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर आता है यहाँ पे 6। ऐसे ही तो अरेंज करोगे। फिर यहाँ पे आएगा अनअरेंज एलिमेंट, अनअरेंज, है ना।
इसके बाद वो अरेंज। अब आप एक चीज देखो कि मंथ सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट है ना, विच एलिमेंट विल बी सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम मंथ एंड थर्ड राइट फ्रॉम रोहित। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है ओके। तो अब यहां पे सबसे पहले मंथ के ऊपर नंबर कौन सा, 5, यहां पे मंथ। अब कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम मंथ, मंथ के लेफ्ट में सेकेंड मतलब ये इससे यहां, और रोहित के दाएं तीसरा है। अब रोहित अभी तक क्या अरेंज है, नहीं अरेंज। अब इसका मतलब अनअरेंज में जाएगा, रोहित किस में जाएगा, अनअरेंज में। तो अनअरेंज में पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है, पांचवा ये आ रहा है, छठा ये आ रहा है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने रखा है मेंस के हिसाब से। अगर सिंपल ये वाला तरीके का क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि गुरुजी ये तो बड़ा जो है क्लमजी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो रोहित, अब रोहित इसका मतलब यहां पर है, रोहित यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि अरेंज के बाद सबसे पहला नंबर अनअरेंज में रोहित का ही है। तो रोहित के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ये वाला है। इनके और इनके बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, अब इसको बताने में आपको टाइम, मैं बता रहा हूं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए टाइम, इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बारगी आपको बस सिंगल टाइम ये सॉल्व करना, ये बना लेंगे तो सभी पे नंबर चूंकि आपके ऑलरेडी पड़े होंगे 1 2 3 4, अब मुझे बार बार वहां पीछे जाके झुक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन इजीली आप लोग कर लेंगे। इन स्टेप नंबर 4 व्हिच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली मेड अबाउट 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड 5 फ्रॉम राइट। देखो स्टेप नंबर 4, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो वहां नहीं जाएंगे यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिपीट भी हो जा रहा है इसी बहाने, इसके लिए 20 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं और करो। चौथा है, मतलब जहां तक 4 नंबर पड़ा हुआ है जिस जिस एलिमेंट पे, उतने ही एलिमेंट काउंट करना, उतने एलिमेंट अरेंज में, बाकी सभी अनअरेंज। हमें लग रहा है आज एक ही टाइप का फाइनल। चलो भाई कोई बात नहीं है, दूसरा वाला जो टाइप है वो उसका सेकंड पार्ट में हम लोग कर लेंगे। आज मैं एक क्वेश्चन दे के जाऊंगा, आपको सॉल्व करा दूंगा थोड़ा सा और फिर देखे जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, इन स्टेप नंबर 4 व्हिच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली मेड ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड 5 फ्रॉम राइट। ठीक है, तो अब मैं अगर होता तो आपकी जगह पे तो मैं ओवरली देखना शुरू करता। सबसे पहले मैं क्या करता, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 2 प्लस और इसको 2 प्लस प्लस। मैं अब चूंकि एक बार सॉल्व कर रखा है तो वहीं पे आपको दिख जाएगा। आप फिर उसके बाद आपको चौथे स्टेप तक जाना है ना, फिर 3 नंबर आपका किस पे चला जाएगा, इन पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद चूंकि वर्ड अरेंज के नंबर 4 नंबर इस पे जाएगा, 23 पे 4 नंबर, राइट। 4 स्टेप आपने बना लिए। 4 स्टेप में पूछ रहा है इन स्टेप नंबर 4 व्हिच एलिमेंट विल एग्जैक्टली मेड ऑफ। अब देखो इसको 1 मिनट, एक काम कर, 1 2 2 प्लस प्लस, नहीं 2 प्लस फिर 2 प्लस प्लस, देखने का तरीका बता, हालांकि आपको यहीं पे देखना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 और फिर 4, बाकी सभी क्या होंगे, अनअरेंज। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हिच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली मेड ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट। अब बाएं से छठा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जिसमें 4 नंबर पड़ा है, 23। ठीक है, अब बाएं से छठा फ्रॉम लेफ्ट एंड 5th फ्रॉम राइट। अब राइट से जब 5वां काउंट करोगे तो उसका मतलब क्या मिलेगा, अनअरेंज से स्टार्ट करना है, तो अनअरेंज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7। ठीक है, अब ये बताओ यहां तो 23 है, ठीक, राइट से ये 5वां आपका ये है। ठीक है, अब बचा कौन सा जो इसके बाद अनअरेंज छूट रहा है, एक ये, दूसरा ये अभी तक अरेंज नहीं हुआ, तीसरा ये अरेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये 3 एलिमेंट इनके बीच में आएंगे, करेक्ट है ना। तो एग्जैक्टली मिड में कौन सा है, इन तीन में, एग्जैक्टली मिड में इधर तो ये पड़ेगा लेफ्ट तरफ, ठीक है, और राइट तरफ आपका ये मंथ पड़ जाएगा, बीच में 12 आ जाएगा, राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है उस वाले टाइप से। इन हाउ मेनी स्टेप्स 2 or more than 2 elements will be arranged।
कितने ऐसे स्टेप्स हैं, ये हालांकि इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं कि जिसमें डिफॉल्ट एलिमेंट अरेंज हुए होंगे वही पूछ रहा है कितने ऐसे स्टेप रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अरेंज। अब इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना, ये तो बहुत इसके क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे कहीं मतलब मैं बोलूंगा जो टफनेस लेवल इस क्वेश्चन की है, अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन बनता है तो 50% डाउन लेवल रहता है, वो बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। ठीक है, हालांकि मैंने कोशिश इसलिए करी कि टफ लेके चले क्योंकि मेंस मुझे लग रहा है कि अगर ये पैटर्न का पूछा, क्योंकि ये वाला पैटर्न अब कम पूछ रहा था और जो नॉर्मल अभी न्यू पैटर्न मशीन पुट आया है वो ज्यादा पूछ रहा था, तो मुझे लगा अगर ये वापस इस पे आएगा तो इस पे क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है, इसलिए मैंने हाई लेवल क्वेश्चन रखे हैं इस पे। ठीक है ना, तो अब इस वाले क्वेश्चन का जो है कितने ऐसे स्टेप, इसमें दो या दो से ज्यादा, तो सीधे चल लेते हैं जहां भैया हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ऐसे कितने स्टेप रहे हैं ये देखो, 2 नंबर में देखो 2 प्लस एक स्टेप ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा आया था 8 नंबर में 8 प्लस और 8 प्लस प्लस 2 ऐसे हो गए, फिर 9 क्योंकि 9 में 9 और 9 प्लस लिख रहा है तो इसमें भी 2, मतलब 3 ऐसे स्टेप मिले, राइट आंसर हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में कह दिया है कि सर 3 होगा वो लोग बिल्कुल सही है, नॉट दीज आंसर मार्क किया आपने। यहाँ पे कह रहा था 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अरेंज हुए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले टाइप। ये है हमारा शफल मैथ, मतलब आप कह सकते हो शिफ्टेड अरेंजमेंट। अब इसमें क्या है, पहले तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं उसको समझने के लिए, तो इसको मैं समझा दूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना। ठीक है ना, और उसका ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो 20 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं समझने के लिए। मंडे से लाइव हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मंडे से मेंस मेनिया लाइव करेंगे। मेंस के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो प्रीलिम्स के हिसाब से फटाफट क्वेश्चन आया झटाझट किया और फटाफट चल दिए, वैसा नहीं होगा, मेंस के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो इनपुट पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इनपुट ऑब्जर्व करेंगे, इनपुट जो दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल, ऑब्जर्वेशन में समझा दूंगा तो आपको सब समझना। हर बार यहां पे देखो नई चीजें इनबिल्ट हो रही। सबसे पहले देखो एक काम करो, यहां पे 106 ये तो इनपुट था, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में 2 नई चीजें देखने में मिल रही है, बाकी सभी तो NJES GLFU 18। देखो NJES ये कॉमन है, GLFU ये भी कॉमन है, फिर उसके बाद 18 ये भी कॉमन यहां पे दिख रहा है, फिर 31 ये भी कॉमन दिख रहा है, फिर 44 ये भी कॉमन दिख रहा है, फिर DCT ये भी कॉमन दिख रहा है। कौन कौन सा अनकॉमन है, ये यहाँ पे ये दोनों दिए हुए, यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ है। अब क्या इनके बीच में कोई लिंक है, तो लिंक क्या है, वर्ड में इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो वर्ड था W से स्टार्ट होने वाला, अगर ध्यान से देखोगे तो वियर्ड वायर्ड लिखा है, तो WXY +2 कर दिया, I से +2 किया JK, R से +2 किया ST, D से +2 किया DEF, Y के T है। इस वर्ड को पूरा चेंज करके रख दिया, कोडिंग भी इस्तेमाल कर दी इसमें, और ये जो नंबर लिखा हुआ था ना इस नंबर को डबल कर दिया। 53 का डबल कितना होता है 1। कुछ आया बेटे में? ओके, अब अगला स्टेप में क्या कर रहा है ये देख, अगले स्टेप में इन दोनों एलिमेंट्स को देखो ये अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं शिफ्टेड। जिसको भैया सेट किया उसको पीछे ढकेल, आगे दूसरा लेके आ, अब आगे ये कौन सा लेके आया ये देखना पड़ेगा। चलो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास देखो NJES GLFU में से देखो GLFU तो कॉमन है, ठीक है, BCD तो कॉमन है, 31 कॉमन है, 18 कॉमन है, कौन सा कॉमन है 44 और NJES। मतलब फिर वही बात, बड़े वाले वर्ड्स को उठा रहा था और बड़े वाले नंबर को उठा रहा था, तो यहां पे W के बाद जो अगला बड़ा मिल रहा था NJES मिल रहा था, तो N को +2 करेगा, NOP JKL EFG, फिर यहां पे STU +2 कर दिया और ये 44 का डबल कर दिया
ऐसे ही प्रोसेस। अब इसको करने के बाद इसको अंदर ढकेल दिया। अब ये देखो इतने अरेंज होके अंदर की तरफ। अब यहाँ पे नया किसी को ले आया, ठीक है। अगली बार नया किसको लेके आया, GLFU को लेके आया। G का +2 किया, GHI, फिर LMN, F था अगला अल्फाबेट, FIJ, यहां पे J होना चाहिए था, है ना, IJK। अच्छा ये नहीं है फिर भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अरेंज कर दिया, INHW, ठीक है, GHI, LMN, है ना, ये L है, ये I नहीं है, GLFU है, ठीक है, LMN और फिर FGH, ठीक है, सही है, UVW, करेक्ट है। और इसके साथ जो अगला नंबर था 31, उसका डबल कर दिया यहाँ पे 60। ऐसे करके फिर से लास्ट स्टेप में जो बचा हुआ था 18 और डिटेक्ट, उन दोनों को उठा के उसका डबल करके और जो वर्ड था उसके अल्फाबेट्स में +2 करके रख दिया, इसे अरेंज कर शफल कर। एक बार में यहाँ पे 2 एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं। अब इसका मेथड जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो अगली क्लास में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके पास 5 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इन 5 क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में करा दूंगा और मैंने आपको बता दिया है, चाहे तो आप इसको खुद सॉल्व करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट ना। अब आप कर सकते हो। उसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो वही वाला शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, बस यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट अरेंज होने वाला सिस्टम नहीं होता है। जब शिफ्टेड मेथड होता है तो उसमें डिफॉल्ट अरेंजमेंट वाला कोई केस नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। BT10 मेरा रेफरल कोड है। वंस अगेन मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ 10% का ऑफ मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करेगा। मंडे से मेंस मेनिया में जुड़ना कतई मत भूलिएगा, मंडे से मेंस मेनिया स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। और ध्यान रखना जो ट्रिक बताई है उसको आप किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखना। ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन थे, अब इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। आप नेट पे कहीं पे भी कुछ भी सर्च करो, मशीन बुक का नॉर्मल मेथड जो फिक्सिंग मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देखेंगे कितना जादुई तरीके से आपका समय बचता है वहां पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने का काम जरूर करिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया हुआ, क्योंकि कई बार लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।